क्या आपने नौकरी में एक से ज़्यादा प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है यूजिंग डिफरेंट आईडीज? अगर ऐसा किया है तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। हाय, आई एम प्रीति मिश्रा, योर करियर एंड हायरिंग स्ट्रेटेजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ लॉन्चेस मैनेजमेंट सर्विसेज। एज वी आर टेकिंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स कि लोगों को नौकरी पे कैसे प्रोफाइल अपलोड करना है या उनका इंटरव्यू के चांसेस कैसे बढ़ाने हैं, तो आजकल मैं बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल्स पे देख रही हूँ कि उनके नंबर से या उनके ईमेल आईडी से एक प्रोफाइल नहीं, 2 या 3 या 4 अलग अलग प्रोफाइल अपडेटेड हैं एंड दे हैव दैट रीजन इन देयर माइंड कि अगर हम 3-4 प्रोफाइल अलग अलग अपलोड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ कॉल्स इंटरव्यू के बढ़ जाएंगे। बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका रियलिटी अपोजिट है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें क्यों 3-4 प्रोफाइल नहीं अपलोड करने हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है अगर हम ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल अपलोड करते हैं तो सो इमेजिन एज अ रिक्रूटर मैं एक स्किल का सर्च कर रही हूँ, कोई भी स्किल है, कोई डेवलपर है, मार्केटिंग है, कोई भी प्रोफाइल आप ले लो, उसका मैं सर्च कर रही हूँ और वो सर्च करने में मेरे को आपके नाम के 4 प्रोफाइल आ रहे हैं, जिसमें एक में मुझे दिख रहा है कि आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, एक में मुझे दिख रहा है कि आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, एक मुझे दिख रहा है कि आपने कल ही अपडेट किया है, एक प्रोफाइल पे मुझे दिख रहा है कि कपल ऑफ मंथ बैक अपडेट किया है। तो अब इससे क्या होगा? इससे क्लैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। रिक्रूटर के दिमाग में एक कंफ्यूजन आएगा, उसको ये समझ नहीं आएगा कि आपका लेटेस्ट प्रोफाइल है कौन सा वाला प्रोफाइल मुझे कंसीडर करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्रूटर क्या करते हैं, उसको छोड़ के आगे मूव हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इतने सारे प्रोफाइल डाल रखे हैं, हम कौन सा वाला प्रोफाइल इसका सेलेक्ट करें या हम देखें। तो रेदर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन दोज 4 प्रोफाइल्स, वो नेक्स्ट पे मूव हो गए जिसका एक प्रोफाइल डला है और प्रॉपर है और उसका रिज्यूमे अपलोडेड है सही तरीके से, तो वो उस पर क्लिक करके उससे बात करने का कोशिश करेंगे। तो आपका प्रोफाइल ऐसे ही साइड हो जाएगा, आपके पास कॉल आएगा ही नहीं। अब ये सब करने से बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है, क्योंकि आपके अलग अलग प्रोफाइल्स आ रहे हैं, एक में कुछ और लिखा हुआ है, एक में कुछ और लिखा हुआ है, तो हमें वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपका ये प्रोफाइल हमें कंसिडर करना है नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिक्रूटर बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं, वो एक इनएक्टिव प्रोफाइल को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, जबकि आपका एक्चुअल प्रोफाइल कोई और है। रिसेंटली ये एक मेरे क्लाइंट के साथ में हुआ था कि ही सेड कि वो तो रोज अपलोड करते हैं, रोज अपडेट करते हैं उस प्रोफाइल को, बट जब मैं सर्च कर रही हूँ नौकरी पर तो मुझे उनका पुराना वाला प्रोफाइल दिख रहा है। एंड देन ही सेड कि नहीं ये तो पुराना वाला प्रोफाइल है, इसको तो मैं यूज ही नहीं करता। अब मैं वो वाले स्किल जो उनके सीवी में लिखे हुए हैं वो डाल के मैं सर्च कर रही हूँ तो मुझे उनका पुराना रिज्यूमे दिख रहा है, और उनका जबकि अपडेटेड करंट प्रोफाइल है दैट ही इज वर्किंग समवेयर एल्स नाउ, वो कुछ और काम करते हैं, उनके नेक्स्ट स्किल भी ऐड हो चुके हैं, उनका रिज्यूमे अपडेट हो चुका है, बट मुझे वो वाला दिख ही नहीं रहा है। तो फिर हमने क्या किया, हमने पूरा नौकरी पर टिकट रेज करने के बाद हमने वो पुराना वाला जो प्रोफाइल था वो हमने डिलीट करवाया, और जो सिर्फ एक प्रोफाइल है वो एक प्रोफाइल को हमने उस पर रखा। तो जैसे हम एक प्रोफाइल, एक नंबर और एक ईमेल आईडी के साथ में रखेंगे तो हमारे उससे क्रेडिबिलिटी भी एक अच्छी बनती है, रिक्रूटर को कॉन्फिडेंस भी आता है। जैसे ही सर्च करेंगे एक प्रोफाइल ओपन होगा और हम देखेंगे कि अच्छा ये कल अपडेट हुआ है, तो इसका मतलब दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर जॉब चेंज, तो हम उस पर आगे एक्शन लेंगे। अदरवाइज ऐसे अगर आता रहेगा प्रोफाइल तो बहुत कंफ्यूजन होगा और हमें समझ नहीं आएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम रिक्रूटर उसको स्किप कर देंगे और आगे वाली प्रोफाइल पे मूव हो जाएंगे। तो इसलिए ये वाली मिस्टेक हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आज की डेट में मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं कि जिनके बहुत जो प्रोफाइल बोल रहे हैं और जो प्रोफाइल में सर्च कर रही हूँ तो सर्च में कुछ और आ रहा है और वो मुझे कोई और प्रोफाइल बता रहे हैं। तो इसलिए हमने एक ही नंबर और एक ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एक ही प्रोफाइल अपना अपलोड करना है। और आप अपना सीवी तब चेंज कर सकते हैं जब आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप अपने सीवी में जो भी एडिट करना है, जो भी अपडेट करना है, वो चीज आप करके एंड देन यू कैन सेंड दैट अपडेटेड प्रोफाइल। बट एक आपका कोर प्रोफाइल होगा, जो फिक्स प्रोफाइल होगा आपका कि हाँ ठीक है ये मेरा कोर प्रोफाइल है और ये मैंने इसमें अपलोड कर रखा है। उसके अलावा जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो तो बाद में होता है, बट इनिशियल लेवल पे हमें वही प्रोफाइल उस पर अपलोड करना है। तो स्टॉप दीज मिस्टेक्स, क्योंकि वो आप ही के लिए इंटरव्यू कॉल्स अच्छी नहीं, आपके लिए खराब होंगी। इनफैक्ट आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आएंगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, बिकॉज आई एम ए रिक्रूटर, आई एम सिटिंग अदर साइड ऑफ द टेबल, तो मुझे वो सारी चीजें दिख रही हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं। तो प्लीज टेक दिस पॉइंट सीरियसली, क्योंकि इन सब चीजों से बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपकी इंटरव्यू कॉल्स पर। एंड इफ यू वांट एनी हेल्प ऑन जॉब ऑन लिंक्डइन एंड you are not getting job, और अगर हमारी कोई गाइडेंस चाहिए, you can get in touch with us at www.careerwithpreeti.com and please like, share and subscribe. Thank you.